नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 सितंबर 22 और आज की सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी 26 सितंबर के लिए और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि 26 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। और ये तैयारी शुरू करने से पहले एक बार रिकैप के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कोई लंबी चौड़ी इसमें भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है बियर है। और मैंने फ्राइडे को एक लाइव सेशन भी किया हुआ था, उसमें भी क्रिस्टल क्लियर वे में ये बताया हुआ था कि जब तक हमारा रेजिस्टेंस इंटैक्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, हम बियर है तो बियर है, एज सिंपल एज दैट। तो ये बहुत ही क्लियरली बोल सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियर है तो बियर है, एज सिंपल एज दैट। और वो कब तक बियर रहेंगे? जो मैं हमेशा कहता हूं, जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तब तक। ठीक है, तो चलिए अब तैयारी शुरू कर देते हैं निफ्टी की। सबसे पहले इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 26 सितंबर 22 के लिए ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस्क, रिवॉर्ड, बाय, एग्जिट, सेल, एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। पहले ही 15 मिनट में विद प्राइस फिल्टर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे चला जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। और आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट यानी पहले 15 मिनट के बाद अगर रेजिस्टेंस के ऊपर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में जाएंगे, या सपोर्ट के नीचे विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। लेकिन बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखाने से पहले एक और चीज बताऊंगा आपको दोस्तों। जब भी ट्रेंड जबरदस्त बियरिश चल रहा हो, ऐसे सिचुएशन में हमेशा जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटीज रहती है। यानी कि ये सपोर्ट अगर इंटैक्ट रह गया तो गाड़ी यहां तक बाय एग्जिट तक ऊपर आ सकती है। लेकिन दोस्तों दूसरी एक चीज भी है, जब ट्रेंड जबरदस्त बियरिश चल रहा हो और बुलिश करेक्शन प्ले करना हो यानी कुछ बाय करना हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए, और जितना पैसा मिलता है उतना इमीडिएटली जेब में लगा देना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि कंपलसरी 410 आना ही चाहिए। आता है तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तब भी जो भी 2 पैसा मिलता है जेब में भर के भाग जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। चाहे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ट्रेंड बियरिश है तो बुलिश करेक्शन हमेशा होने की प्रोबेबिलिटी रहते ही है। यानी ये सपोर्ट अगर इंटैक्ट रहा तो ये बुलिश करेक्शन हो सकता है, बियरिश ट्रेंड चल रहा है इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वापस बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। अगर 461 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, 368 सपोर्ट, 543 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये चीज हमेशा याद रखनी है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। अब वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो दोस्तों हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके नीचे अगर जाता है तो 285 रेजिस्टेंस, 110 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 193 रेजिस्टेंस, 976 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या
पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और कभी भी अगर इसके ऊपर यानी रेजिस्टेंस के ऊपर गाड़ी जाने की ट्राई करे या जाती है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। दोस्तों एक और चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जब भी ये बोलता हूं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। ठीक है, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं निफ्टी को भैया। ये आ गए जी वीकली सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज में 26 सितंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी 26 सितंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ये सारी चीजें, चाहे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी का 26 सितंबर के लिए ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 26 सितंबर 22 के लिए, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 26 सितंबर 22 के लिए बैंक निफ्टी के लिए। ओके, अब देख लेते हैं वीकली। ये आ गए जी वीकली में, ये वीकली सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज बैंक निफ्टी के लिए 26 सितंबर 22 के लिए। 26 सितंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है ना, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 26 सितंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 26 सितंबर 22 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों डिस्कस किया। जो मैं हमेशा कहता हूं, फिर से रिपीट करूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।